चुनाव आयोग तो चोर है, सरासर बीजेपी को मदद करता है। राजा की जान तोते में है, हमें ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब ईवीएम बिगड़ता है, गड़बड़ करता है, वोट सिर्फ बीजेपी को जाता है। बीजेपी और आरएसएस को बेनकाब किया था। पूरा इलेक्शन रूल्स में, कानून में सारा आमूलचूल परिवर्तन करने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन जो है आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलके देश की जनता के वोटों को बदल कर ईवीएम के प्रधानमंत्री है, महाराष्ट्र के सीएम जो है वो ईवीएम के सीएम है, हरियाणा के सीएम ईवीएम के सीएम है, अमित शाह जी होम मिनिस्टर जनता के नहीं ईवीएम के होम मिनिस्टर हैं। ये सब स्लीपर सेल्स अपनी लीडरशिप को गुमराह करके, उनको बहका के ईवीएम से डाइल्यूट करा रहे हैं कि कितनी ईमानदारी से या कितनी बेईमानी से चुनाव हुए। सब जेल चले जाएंगे, एक भी कानून की प्रक्रिया पालन नहीं की, पूरा कानून ही बदल देंगे। बिहार का इलेक्शन आ रहा है ना, ये बेईमानी की जा रही है इलेक्शन में। मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के पास हूँ और वहाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है। उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें लिखा हुआ ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं और दोनों संवैधानिक संस्थाओं के पिलर रहे हैं। एक है कोलसे पाटिल साहब, पूर्व जज हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, इन्होंने रिज़ाइन किया था, और दूसरे हैं वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील महमूद पराचा। इन दोनों लोगों को ईवीएम को लेकर सवाल कर रहे हैं। इनका कहना है कि ईवीएम हटाइए। क्या लग रहा है, ये लंबा संघर्ष होता जा रहा है? आप लोग को चुनाव आयोग तो साफ साफ कह रही है कि हमारा ईवीएम सेफ है और सही है। चुनाव आयोग तो चोर है, तो चोर कभी कहेंगे कि मैं चोरी करता हूँ? वो सरासर बीजेपी को मदद करता है और जो भी गफले पॉसिबल है वो सब गफले करता है। तो ये ईवीएम का भी गफला वही है। बाकी सब गफले को हमें आज इंटरव्यू देना नहीं, लेकिन ईवीएम, वोटिंग लिस्ट, सबके बाद सब में गफला करता है और सिरजोरी से क्या बोलते हैं बात करता है, जैसे कि वो हमारा मालिक है। उनको मैं बार बार याद दिलाता हूँ कि हमारे पसीने से तुम्हारी सैलरी चल रही है, तुम नहीं, हम मालिक है और मालिक का सुनना तेरा काम है, लेकिन वो तो मिलता भी नहीं। और आप लोगों से एक ही सवाल दोनों लोगों से रहेगा, आपकी क्या राय? किस बारे में? जो मैंने इनसे सवाल पूछा, चुनाव आयोग के हाथ में है ना ये तो? नहीं, चुनाव आयोग के हाथ में कुछ भी नहीं है। चुनाव आयोग के हाथ में सिर्फ इतना है कि संविधान के अनुरूप जो कानून बने उसके तहत अपना नौकरी करे, और वो उसके बाहर जाके जो भी करता है वो अपराध करता है। जैसे पाटिल साहब ने बताया, ये तो पार्लियामेंट से आया है ना, ये बिल बना, जो एक्ट है उसमें संशोधन हुआ ईवीएम से चुनाव का, तो संसद ही हटाएगी ना इस बिल को? नहीं, सबसे पहले अगर आपको मैं थोड़ा कानूनी बात बता दूं कि संसद ने जो कानून में तरीका बताया है ईवीएम के प्रयोग का नहीं, मशीनों के प्रयोग का, वो पालन नहीं कर रहे हैं, उसका बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। वही मैंने मोदी जी को, अमित शाह जी को, बीजेपी और आरएसएस को बेनकाब किया था। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जो जजमेंट आई थी ना, उसमें क्या था कि आप वीडियोग्राफी दे दो सारे प्रोसीजर की। तो जो कानून संसद ने पास किया था, जो ये मशीनों के इस्तेमाल का जो कानून और जिस प्रोसीजर को ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल किया था, वो मैं देश को, दुनिया को आंखों से दिखा देता कि उसका कोई भी प्रावधान का पालन नहीं किया। इसीलिए तो कानून में तब्दीली की बिना संसद जाए मोदी जी ने, लेकिन वो एक में की थी। लेकिन उसके बाद भी उन्हें नज़र आ रहा है कि हम अम्बेडकरवादियों से वो हार जाएंगे और वो बेनकाब हो जाएंगे, उनकी चोरी सब आंखों से देख लेंगे। तो अभी मेरे पास जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये आई है कि पूरा इलेक्शन रूल्स में, कानून में सारा आमूलचूल परिवर्तन करने वाले हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन कराने की एकदम तैयारी चल रही है। तो ये सब बातें इस तरफ दिखाती हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलके देश की जनता के वोटों को बदल कर मशीनों के वोटों से प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री ईवीएम के प्रधानमंत्री है, महाराष्ट्र के सीएम जो है वो ईवीएम के सीएम है, हरियाणा के सीएम ईवीएम के सीएम है, अमित शाह जी होम मिनिस्टर जनता के नहीं ईवीएम के होम मिनिस्टर हैं। ये आप दोनों लोग, आप लोग को संवैधानिक संस्था है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, उस पर भरोसा नहीं है? अरे भरोसा नहीं, सभी संस्थानिक संस्थाएं, इलेक्शन कमीशन तो छोड़ो, ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल में क्या किया? आरती लगाई गणपति की पीएम के साथ, और रामलल्ला का जजमेंट, मैंने दृष्टांत हुआ, रामलल्ला से विनती करी, उसके बाद जजमेंट दिया। ये क्या संविधान के तहत चल रहा है? ज्ञान वापसी का जो जजमेंट था कि ये
क्यों? जब कानून है 91 का कि अभी किसी नो डिस्प्यूट विल बी एंटरटेन्ड, बस सिर्फ बाबरी मस्जिद के बाद कोई एंटरटेन नहीं होगा, सभी खुल गए। मैं जिस दिन बाबरी का जजमेंट आया उस दिन मैं अकेला कहता था टीवी पर ये पैंडोरास बॉक्स खोलने वाले, और खुल गया था। लेकिन अभी इन्होंने रोका है। आई विश, मैं उनको विनती करता हूँ कि ये कायम हमेशा के लिए ख़त्म करो ये मस्जिद मंदिर, बस। तो क्या हाँ आपके इसी सवाल को बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में झूठा एफिडेविट फाइल करना, पार्लियामेंट के परमिशन लिए बगैर कानून चेंज कर देना पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट को ख़त्म करने के लिए, ये क्या संवैधानिक कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी बैठ के? और चुनाव आयोग उसकी रिकमेंड कर रहा है, ये संवैधानिक कार्य है? संवैधानिक कार्य ये है कि जनता के हर एक शक का निवारण करना। जो कानून संविधान में लिखा है ना, इलेक्शन में चुनाव आयोग पे हर एक नागरिक को शक करना चाहिए। चुनाव आयोग बोलता है डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर, किसी चीज़ पे भी डिस्क्लोजर कर रहा है, डिस्क्लोजर रोकने के लिए कानून में तब्दीली करते हैं। ये चुनाव आयोग का कार्य है। तो चुनाव आयोग में और राजीव कुमार जी में फ़र्क होता है। राजीव कुमार जी एक इंडिविजुअल हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक इंडिविजुअल हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी भी होते हैं वो कुछ टाइम के लिए। अगर प्रधानमंत्री के पद पर रह के कोई अपराध करता है तो वो प्रधानमंत्री अपराध नहीं करता है, वो व्यक्ति अपराध करता है। राजीव कुमार जी अगर कोई अपराध करते हैं तो वो राजीव कुमार जी करते हैं, चुनाव आयोग वो अपराध नहीं करता है। ये फ़र्क हमारी देश की जनता को समझना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल है जो मैं अभी अखिलेश यादव ने कहा कि मैं 80 सीटें जीत जाऊं, मैं सरकार बन जाए तो अभी हम ईवीएम हटा देंगे। कुछ पॉलिटिकल अलायंस जैसे महाराष्ट्र में अभी एनसीपी ने कहा है कि ईवीएम को लेकर सवाल उठाना ठीक नहीं है। अभी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी कहा है। तो अब अपोजिशन भी ईवीएम को लेकर दो धारों में बंट गया है, क्योंकि ये तो मामला पॉलिटिकल है, ये तो संसद में ही इस पर ज़्यादा बहस हो सकती है। देखिए, इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ आपको। 9 तारीख को 9 दिसंबर को ये फैसला आया था। उससे पहले फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने बोला था कि ये ईवीएम फ्रॉड है, हमें भरोसा नहीं है। राहुल गांधी जी ने क्या बोला था कि ये राजा की जान तोते में है। उससे पहले खड़गे जी ने 26 नवंबर को क्या बोला था कि राहुल गांधी जी एक आंदोलन लीड करेंगे भारत जोड़ो यात्रा जैसा ईवीएम के ख़िलाफ़। आप शरद पवार जी ने क्या बोला था, हमें ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आज ये एनसीपी के सांसद, ये एमएलए जीत के आए जो बैठे थे ना हमारे साथ। तो अब आपको ये समझना चाहिए, जैसे ही मेरी जजमेंट आई उसके बाद जितने स्लीपर सेल्स थे, मतलब आरएसएस के एजेंट अलग अलग पार्टीज़ में, आरएसएस ने और अमित शाह जी ने उन्हें डायरेक्शन दी कि कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिलवाओ। ममता बनर्जी जी कितना विरोध में बोलती थी, आज भी बोलती हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने ईवीएम का समर्थन किया। चिदम्बरम साहब रोज़ ईवीएम के खिलाफ बोलते हैं, उनके स्वयं के बेटे ने ईवीएम का सपोर्ट कर दिया। योगेंद्र यादव जी योगेंद्र यादव जी का मैं नाम खास तौर पे ले रहा हूँ, वो तो सब हमारे साथ ही थे ना, उन्होंने ईवीएम का समर्थन कर दिया। क्या आया था हरियाणा पंजाब का? ये सब स्लीपर सेल्स हैं। देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो आरएसएस और बीजेपी के विरोधी में, मैं अभी बताता हूँ हरियाणा का ऑर्डर भी, जो विरोध में है उसकी टॉप लीडरशिप ईवीएम के 100% खिलाफ है। उसके सभी कार्यकर्ता ईवीएम के 100% खिलाफ हैं। देश की सारी जनता 90% से ज़्यादा ईवीएम के खिलाफ है। जो स्लीपर सेल्स यानी कि आरएसएस के एजेंट अलग अलग एजेंसीज़ में घुसे हुए हैं, हमारे एनजीओज़ भी बना के घूमे हुए हैं, जो सिविल सोसाइटी में भी घुसे हुए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में घुसे हुए हैं, जयराम रमेश जी जैसे, योगेंद्र यादव जी जैसे, और अब दिलीप मंडल जी जैसे, और ये वेणुगोपाल जैसे, ये जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये सब स्लीपर सेल्स अपनी लीडरशिप को गुमराह करके, उनको बहका के ईवीएम से डाइल्यूट करा रहे हैं। ये स्टेटमेंट सारी उसी तरीके का। फैसला क्या है हरियाणा? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक सिंपल सा फैसला किया, जिसके अंदर ये था कि मोदी जी बिल्कुल ईमानदारी से चुनाव कराते हैं, चुनाव आयोग बिल्कुल ईमानदारी से चुनाव कराते हैं, सब बिल्कुल ईमानदारी से चुनाव हो रहे हैं। उसका सबूत देने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कहा कि प्राचा साहब को 90 की 90 सीटों पे हरियाणा की जितनी वीडियोग्राफी कराने का ऑर्डर उन्होंने करा रखा है पहले से, सारी वीडियोग्राफी प्राचा साहब को दे दो। तो इससे 90 की 90 सीटों की सारे चुनाव की प्रक्रिया की हरियाणा वाले जो अभी चुनाव हुए ना, तो इससे क्या होता, मैं एकदम झूठा साबित हो जाता। चुनाव आयोग मुझे दे देता और मैं पूरी दुनिया को दिखा देता वो कि कितनी ईमानदारी से या कितनी बेईमानी से
चुनाव हुए हैं, इतनी बार बात है। मैं कह रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ 100% जिस दिन मुझे वो मिलेगी, मैं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी स्क्रीन लगा के वो जनता के सामने दिखा दूंगा। चुनाव आयोग भी को ये खुद ही कर देना चाहिए काम, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। या तो वो मुझे जेल भेज दें फिर कि ये महमूद प्राचा बिल्कुल 100% झूठ बोल रहे थे, या वो स्वयं सब जेल चले जाएंगे जब जनता को ये नज़र आ जाएगा कि एक भी प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में लिखी थी कि ईवीएम इस प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित हैं, एक भी प्रावधान जो कानून में लिखा हुआ है। चलिए, इस फैसले के बाद क्या बदलाव कर दिया? उसके बाद उन्होंने तुरंत बदलाव ये कर दिया कि ये मटेरियल जो है हम नहीं देंगे। उसके बाद जो दिल्ली के चुनाव अनाउंस किए थे ना इलेक्शन कमीशन साहब ने, अभी उसमें दिल्ली के चुनाव अनाउंस किए थे, मतलब 10 से 15 मिनट के, 1 घंटा और 11 मिनट की उनकी कम से कम वो थी। उसमें से 40-45 मिनट सिर्फ ईवीएम पे ही बोलते रहे, उसमें से भी 15 मिनट सिर्फ मेरे ऊपर ही बोलते रहे, और ये बोलते रहे कि जिस व्यक्ति को ये मांग रहा है जो व्यक्ति, उसको हम पोलिंग बूथ की वीडियोग्राफी इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि निजता का हनन हो जाएगा, वोटर्स की निजता का हनन हो जाएगा। आप ईवीएम स्ट्रांग रूम का मांग रहे हैं या पोलिंग का मांग? मैं तो वो मांग रहा हूँ जो कानून में लिखा है। कानून में क्या लिखा है? कानून में ये लिखा है कि चुनाव होने के 6 महीने से पहले जो मशीनों की तैयारी करने की प्रक्रिया होती है, उससे लेके और स्ट्रांग रूम के अंदर रखने तक, चुनाव में काउंटिंग होने के बाद वो सभी वीडियोग्राफी होगी। ये ऑर्डर मैंने ही तो कराया था दिल्ली हाई कोर्ट से। पिछले 1 साल से मैं क्या कर रहा हूँ, आप सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ों में मेरी क्रिटिसाइज़ भी किया मुझे। अब तो मेरे जाल में पूरी तरीके से आए हैं, बाबा साहब के संविधान के जाल में मनुवादी मानसिकता के सारे लोग अब आए ना 1 साल की मेहनत के बाद, तो अब यही तो आया है। और मोदी जी के पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि देखो ये महमूद प्राचा झूठ बोल रहा है, कोलसे पाटिल साहब झूठे हैं, ये देखो वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि हमने कानून की प्रक्रिया पालन की है। मैं क्या कह रहा हूँ, एक भी कानून की प्रक्रिया पालन नहीं की। तो अभी इन्होंने क्या कर दिया कि हम कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं देंगे? बोला ये है, उसमें दिल्ली के जो अनाउंस किए थे चुनाव, उसमें बोला ये है कि हम वो नहीं देंगे, मतलब पोलिंग बूथ के अंदर। मैंने कहा चलो वो मैं अदालत से ले लूँगा, बाकी तो दे दो, मगर बाकी भी दे नहीं सकते। तो उन्होंने बदलाव कर दिया ना कि अब कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं दिया। बदलाव वो बता रहे थे ना कि मैंने पोलिंग बूथ का किया है, उनको स्वयं भी नहीं पता बदलाव क्या किया है, क्योंकि पढ़ना लिखना पड़ता ना, अम्बेडकरवादी थोड़ी है वो जो उनको पढ़ लिख के कोई बात समझ में आएगी। तो उन्होंने तो कर दिया, अब उन्हें लग रहा है कि ये भी काफ़ी नहीं है, तो अभी तक तो दिया नहीं है उन्होंने मुझे। अब मैं कंटेम्प्ट डालूंगा, देंगे, मैं लूँगा और मैं दिखाऊंगा जनता को किस प्रकार से सभी अब जो कानून आज का है उसकी धज्जियाँ उड़ा के। अब जब ये हो गया तो उसके बाद पूरा कानून बदलने की प्रक्रिया चालू है अभी, ये मैं आपके माध्यम से, और आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बताई है, ये अभी कुछ दिनों में आपको नज़र आ जाएगा, पूरा कानून ही बदल देंगे। बिहार का इलेक्शन आ रहा है ना, लेकिन इन सब बातों से ये बात तो साफ हो जाएगी, ये बेईमानी की जा रही है इलेक्शन में। लेकिन ये क्या आप लोग ईवीएम के विरोधी हैं या किसी बीजेपी के विरोधी हैं? अगर बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाए ईवीएम से ही तो मान लेंगे? नहीं, हम तो, मैंने बोला मैं तो 2013 से लड़ रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या है? हम बीजेपी के खिलाफ नहीं, हम ईवीएम के खिलाफ है। हम बीजेपी के खिलाफ इसलिए है कि बीजेपी मोदी शाह की हिस्ट्री जो आप देखेंगे, जो मेरे गुरु ने रिपोर्ट दिया था 2002 में या 4 में कि मोदी शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मास मर्डर्स एंड ही शुड नॉट बी। कौन थे आपके गुरु? जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णा अय्यर, उन दोनों का रिपोर्ट था, और उसमें एक पहला रिकमेंडेशन था ही शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मास मर्डर्स, और दूसरा रिकमेंडेशन था ही शुड नॉट बी गिवन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। ये रिकमेंडेशन थे, तो हम तो उनके बलबूते पर लड़ रहे हैं आज तक। आप मेरे से भी ये सवाल पूछ रहे हैं आप? जी, मैं किसके खिलाफ हूँ? बीजेपी के खिलाफ है या ईवीएम के खिलाफ? देखिए, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, ये आपको पता ही है। बाबा साहब ने कहा था कि आरएसएस और जनसंघ के साथ कभी भी नहीं जाना, ये कहा था उन्होंने। तो मैं आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ। अगर कांग्रेस आ गई ईवीएम में तो ठीक हो जाए। अभी आधा सवाल का आधा ही जवाब हुआ था। मैं आरएसएस और बीजेपी के 100% खिलाफ हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने भी ये हमें निर्देश दे रखा है, एक बात। दूसरी बात ये कि क्यों खिलाफ हूँ वो भी बता दूँ, क्योंकि ये संविधान ख़त्म करके, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान ख़त्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, इसलिए खिलाफ हूँ। अब कल को आप ये देख लीजिए, अगर कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी, कोई बसपाई, मायावती जी चीफ वो बन जाए प्राइम मिनिस्टर, वो अगर, मैं इसलिए मायावती जी का एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वो प्रधानमंत्री बन के ये कहती हैं कि मैं ईवीएम से चुनाव कराऊंगी, तो सबसे आगे खड़े होके मैं ही विरोध करूंगा कि पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, क्योंकि वो संवैधानिक रास्ता है, वो कानूनी रास्ता है, वो सबसे निष्पक्ष रास्ता है, सबसे ट्रांसपेरेंट रास्ता है, सबसे सस्ता, सबसे जल्दी का रास्ता वो है।
लेकिन देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट एलन मस्क कह रहा है कि ईवीएम ठीक नहीं है, लेकिन भारत का चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम ठीक है। आप समझिए। तो मैं क्या समझूं, मनुवादी है ना वो, तो ये बोल देंगे कि आपने ये ब्लैक रंग का नहीं पहन रखा स्वेटर, मेरा बोल देंगे ये कोट ब्लैक नहीं है, ये वाइट है, और फिर 100 आदमियों से बुलवा देंगे अपने जो उनके होते हैं पेट, और उसके बाद कह लेंगे ये सफ़ेद ही है। यही काम तो करते हैं वो। एक और आखिरी सवाल लीजिए, क्या लग रहा है ये मामला पूरा जब तक बिना संविधान, जब तक सरकार नहीं बदलेगी, संसद में लोग नहीं आएंगे, और क्या गारंटी कि जो अगली सरकार जीत के आएगी वो कहे कि हम ही ईवीएम रखेंगे? कोई भी बोला ईवीएम रखेंगे तो भी हम विरोध करेंगे। ठीक। करना है। देखो, पहले दूसरी बात तूने पूछा था कांग्रेस ने लाया ईवीएम, एक भी सबूत दिखाओ। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, कांग्रेस ने मुझे जेल में डाला है, तो भी मैं बोल रहा हूँ कि एक भी सबूत, जब ईवीएम बिगड़ता है, गड़बड़ करता है, वोट सिर्फ बीजेपी को जाता है, किसी दूसरी पार्टी को गया दिखाओ। हम पहले से दिखा रहे थे, तुमने पहली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी गौतम के घर। चलो, और अभी ईवीएम तो पहली बात है ना, उसके बाद वोटर लिस्ट में डाल ली, पैसे से हेर फेर, जो लोगों को डराया धमकाया जाता है, ये सब बंद कराएंगे। ये जो आज जो सांप्रदायिक बातें करके, ये भी तो संविधान का उल्लंघन है। जो ये इलेक्शन जीत रहे हैं, ये सब बंद कराएंगे हम, चाहे इनकी सरकार हो या किसी की सरकार हो। ये कानून का चलेगा। कोर्ट कचहरी से, कोर्ट कचहरी से, सबसे बड़ी कोर्ट कचहरी है जनता की अदालत। तो देखिए, ईवीएम का मुद्दा जो है वो एक बड़ा मुद्दा तो है। जब आप आम लोगों से बात करेंगे, खासकर जो बीकर सेक्शन के लोग हैं, SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक, वो उनको लोगों को लगता है कि ईवीएम उनके लिए नहीं है, उनके हित में नहीं है। और ईवीएम को सोचिए, दुनिया के सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट, जिसके पास नासा, इसरो, अमेरिका, चीन से ज़्यादा अपना सैटेलाइट है, एलन मस्क, उस शख्स ने कहा, जिसकी सीधे भागीदारी है आज के डेट में अमेरिका की सरकार में, जिसको उसके बावजूद एलन मस्क ने कहा है कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं है, लेकिन भारत का चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम जो है वो भरोसेमंद है। आपकी क्या राय है? सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप सिर्फ खबरें देखें ही नहीं, आप अपनी सीधे प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप ईवीएम के साथ हैं या ईवीएम के खिलाफ हैं। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम प्रतिक्रिया हम अगले किसी जिनसे हम बातचीत करें उनसे आपके सवाल रखें। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।